हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम अक्टूबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी और आर्थिक परिदृश्य को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि स्टेट न्यूज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे लेक्चरर का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको तो ये बिल्कुल ही देखना है। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं वो प्रादेशिक परिदृश्य को ही देखते हैं। लेकिन देखिए, पूरी मैगज़ीन में से क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के। आज मैं मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ। तो बीच में हम जो कुछ योजनाएँ डिस्कस करेंगे, तब हम मेंस के क्वेश्चंस भी जो है डिस्कस करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हम पूरी मैगज़ीन को पढ़ना इसके अंदर ज़रूरी क्यों है, कहाँ से और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो है एक ब्लाइंड तरीके से तैयारी करते हैं, यानी कि हम अ सिर्फ सिलेबस देखा और हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि हाँ, करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स सारे पढ़ लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हमारी तैयारी सही दिशा में है? क्या हम क्रोनोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, हम समय दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसमें कुछ काम की चीज़ निकल के भी आती है कि नहीं? तो उससे आपको थोड़ा इस पे फ़ेथ भी रहेगा कि इसमें से क्वेश्चन्स आते हैं। इसमें से आते हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको पकड़ में आ जाएँगे। तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और आज हो सके तो इस क्रोनोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे और इसका पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल है, बिजली उत्पादन में वृद्धि हेतु 3 संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। देखिए, जो राजस्थान है तो वहाँ पर बिजली की जो आवश्यकताएँ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने उसने कुछ एमओयूज़ को साइन किया है। तो वो उन एमओयूज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, और राजस्थान का राज्य विद्युत निगम है। इन्होंने जो है कुछ एमओयू साइन किए हैं। और एमओयू साइन करने के बाद में आप जो देखेंगे, जो बिजली उत्पादन की कुछ इकाइयाँ जो है वो राजस्थान में इस्टेब्लिश होंगी। तो कई तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इस्टेब्लिश होंगी, जो कि आप नवीनीकरण ऊर्जा जिसको कहते हैं। कुछ लिग्नाइट आधारित है, कुछ तापीय आधारित है। तो उनके कुछ नाम हैं वो हम पढ़ लेते हैं। हालाँकि जो है इतना डीप में हमको नहीं जाना, नाम-नाम हमको पता होने चाहिए। सबसे पहला देखिए यहाँ पे, सबसे पहला है कि सेंट्रल सेक्टर की है कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड। और अ इसने जो है लिग्नाइट आधारित परियोजना के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड और अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने राजस्थान के राज्य विद्युत उत्पादन निगम की जो संयुक्त उद्यमी कंपनियां हैं वो बनाई जाएंगी। यानी कि ये दोनों मिलकर के जॉइंट कंपनीज जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें जो राजस्थान की कंपनी है उसकी शेयरधारिता रहेगी 26%। और जो ये एनएलसी इंडिया लिमिटेड है और एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड है, इसका जो शेयर रहेगा वो 74% यहाँ पर रहेगा। और अगर आगे और हम जानना चाहें, तो ये जो लिग्नाइट आधारित परियोजना है ये 3 इंटू 125 मेगावाट की जो है वो स्टैब्लिश की जाएंगी। और जो दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी वाली है वो 2000 मेगावाट की जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी। अब इसमें निवेश 12,000 करोड़ का, इतने फैक्ट्स हमको याद नहीं रखने हैं। हालांकि ये भी मैंने ज़्यादा ही फैक्ट बता दिए, बाकी आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो खूब रहेगा कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड और अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड, इन दोनों ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ में जो है जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश, जॉइंट कंपनी जो है वो स्टैब्लिश की है। फिर देखिए, सेकंड परियोजना है एनटीपीसी और आरवीयूएन, इसकी 50-50% जो शेयरधारिता है उसके लिए तीसरा जो संयुक्त उद्यम है वो कौन सा है, वो है छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इसमें इसके परिसर में 660 और 800 मेगावाट क्षमता की दो अतिरिक्त विद्युत तापीय इकाइयाँ जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो दूसरा कहाँ पर है, छबड़ा में है। तो ये ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी और आरवी यूएन के द्वारा। और 50-50% इनकी शेयरधारिता है। इसके अलावा ये इतना काम का नहीं है। कितना ज़मीन अलॉट किया, कितना क्या किया, वो इतना कौन पढ़े, इसमें ये काम का नहीं है। तीसरा जो है वो है यहाँ पर क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, जो जैसलमेर की उपनिवेशन तहसील में नाचना वन के ग्राम बोडान में जो है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। उसके अलावा मोहनगढ़ वन, और यहाँ पर जो है मोहनगढ़ वन और एक और था, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर देखिए, मोहनगढ़ वन के ग्राम मोहनगढ़ और उपनिवेशन तहसील के मोहनगढ़ नंबर 2 के ग्राम पोहड़ में जो है ये जो यूनिट्स हैं वो स्टैब्लिश की जाएँगी। तो ये अक्षय ऊर्जा पर आधारित होंगी, अक्षय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा पर आधारित होंगी, और ये 2000 मेगावाट की होंगी, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। इसके अलावा इसमें अब कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है स्वच्छता सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ जो है वो
यहाँ पर राजस्थान में किया गया है। अब देखिए जो स्वच्छता सेवा अभियान है, अभी हाल ही में अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आया था कि 17 सितंबर को जो है स्वच्छता पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब कि 7 डेज़ का जो पीरियड होता है उसको पखवाड़ा बोलते हैं। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया था और ये स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है इसको स्टार्ट किया था 17 सितंबर 2024 को। ये जो अभियान है ये नमस्ते योजना के अंतर्गत आता है। अब नमस्ते योजना क्या है ये पता होना चाहिए। नमस्ते योजना अगर आपको याद हो तो पिछले आई थिंक मुझे तो इतना याद आ रहा है कि अपन ने लास्ट टू लास्ट जो क्रोनोलॉजी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने नमस्ते योजना के बारे में पढ़ा था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है? यानी कि जो आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, जो मैनुअली ये जो क्या कहते हैं अ मैनुअली जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, उसको समाप्त करने के लिए और जो ये इस कार्य में लगे हुए जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको समाप्त करना, उसको फुली ऑटोमेटिक करना या फिर मशीनों के द्वारा जो है इनकी सफाई करना, सेफ्टी टैंक्स की सफाई करना, ये सारे से रिलेटेड जो है नमस्ते योजना थी और इसको लॉन्च किया गया था 2022 में। कब लॉन्च किया गया था? 2022 में जो है नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है? मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए और जो इसमें इससे जुड़े जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया था 2022 में। इसी के अंतर्गत जो है अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राजस्थान में जो सफाई मित्र हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको पीपीई किट जो है वो प्रदान किए हैं और इस स्वच्छता ही सेवा अभियान को 17th ऑफ सितंबर 2024 जो कि स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा था, उसी दिन इसको लॉन्च किया है। इस अभियान को लॉन्च किया है। अच्छा और क्या काम किया है यहाँ पे? तो नगर निगम की 2 ऐप्स को भी इन्होंने स्टार्ट किया है। एक तो है रीसाइकिल ऐप और एक है जयपुर 311 ऐप। तो ये हमारी जो नगर निगम है उसके द्वारा इसको चलाया गया है। रीसाइकिल ऐप में क्या होगा कि घर से ही जो सूखा कचरा है उसको श्रेणीवार एकत्रित किया जाएगा। भई 2 डब्बे लगाए जाएँगे, एक ग्रीन और एक जो ब्लू है उसको लगाएँगे जिसमें कि एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा इसका निस्तारण करने के लिए एक थ्री जयपुर 311 ऐप जो है उसको भी स्टार्ट किया गया है। तो इन ऐप्स के बारे में ध्यान रखिएगा। स्वच्छता पखवाड़ा ध्यान रखना है और नमस्ते योजना क्या है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम यहाँ कट कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए पीएम स्वनिधि योजना के परफॉर्मर्स होंगे सम्मानित। अब ये जो न्यूज़ है थोड़ा-सा देखिए ये ब्लर हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं जो पढ़ रही हूँ उसको आप वैसे पढ़ने में आपको आ जाएगा, इतना ही काम का जो चीज़ है वो मैं बता दूँगी आपको। थोड़ा ध्यान नहीं रहा मेरा इसको स्कैन करने में। ठीक है, मैं इसका जो पेज है वो आपको अलग से जो है टेलीग्राम चैनल पे फ़ोटो खींच के उसमें जो है अपलोड कर दूँगी। पीएम स्वनिधि योजना क्या है? सबसे पहले तो ये पता हो पीएम स्वनिधि योजना है क्या? इसका फुल फॉर्म देखिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। अब स्ट्रीट वेंडर्स कहाँ पर है? शहरों के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कुछ वर्किंग कैपिटल देने के लिए, कार्यशील पूँजी देने के लिए क्योंकि आपको पता है कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इसी क्षेत्र का हुआ था कोविड-19 में। तो इसीलिए 2020 के अंदर 1 जून 2020 में डेट भी अपने को पता है, तो 1 जून 2020 को जो है इस योजना को लाया गया। कौन-सी योजना को? पीएम स्वनिधि योजना को। स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। ठीक है? क्या करना है इसमें कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ये जो रेडी पटरी पटरी वाले होते हैं, इनको जो है कार्यशील पूँजी का वितरण करना। तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, इसमें 10,000 तक का उस समय ऋण दिया गया था और उसमें ये था कि 1 साल के भीतर-भीतर जो है ये लोग इनको इसको ऋण को जो है वो चुकाना भी है। ये ऋण देगा कौन? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, एनबीएफसीज़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इन सबको इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया था। तो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के लिए और हाँ, बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी ज़मानत रखे इनको जो है ये लोन विश्वास के ऊपर ही एक तरीके से जो है वो दिया गया था। अब देखिए ये जो योजना है इसको आगे भी एक्सटेंड किया गया और 2 अक्टूबर 2024 को अभी इसमें देखिए कि कुछ परफॉर्मर्स जो हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। अब ये सम्मानित होने वाले बैंक और इनका नाम इतने महत्व का नहीं है, महत्व की चीज़ यही थी कि ये योजना क्या है, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, कोटा दक्षिण, बीकानेर, अजमेर नगर निगम को बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया गया। बैंकों में एसबीआई को है, राजस्थान ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनको सम्मानित किया गया। तो ये इतना याद नहीं रखना, आप योजना के बारे में जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये भी आपका इतना काम का नहीं है, इतने सारे प्रोफ़ेसर्स के कहाँ नाम याद रखेंगे आप। फिर ये है
2 जिलों में नगर निगम की अधिसूचना जारी, तो 2 जिले हैं भीलवाड़ा और पाली। उसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें नगर परिषद में क्रमोन्नत हुए हैं, कुछ नगर पालिका में इतने आपको नाम ध्यान नहीं रखने, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको पढ़ने में नहीं आएगा तो मैं इसको बता देती हूँ पढ़ के। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, कौन-सा विभाग? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसको जो है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। मुंबई के अंदर जो है, मुंबई के अंदर एक कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया गया था, जिसके के अंदर ये ई-गवर्नेंस के लिए गोल्ड पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और किस लिए दिया गया है तो हम ये भी देख लेते हैं कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है इस विभाग ने प्रोवाइड की हैं, इसीलिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मुंबई में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस विभाग को इसमें 10 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई है। ये सब बातें कोई नहीं पूछेगा, इतना हमको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर मैंने टिक कर रखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सिलिकोसिस बीमारी के निदान के लिए आईटी समाधान विकसित किया है, जो डिजिटल एक्स-रे, टेली रेडियोलॉजी और एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके सिलिकोसिस की जांच को सुगम और त्वरित बनाता है। इसीलिए ये जो आपका सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग है, इसको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा जो पुरस्कार है सिल्वर पुरस्कार, वो किसको मिला है? तो राजस्थान का जो राज किसान साथी फ़ेज़ 2 जो है, इस ऐप के द्वारा जो कार्य किया गया है, उसको जो है उसके लिए इसको राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस का सिल्वर पुरस्कार मिला है। तो एक तो विभाग है, सामाजिक न्याय वाला विभाग, उसको तो गोल्डन पुरस्कार, और सिल्वर पुरस्कार किसको है? तो राज किसान साथी फ़ेज़ 2 को जो है वो सिल्वर पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। तो ये तो आप न्यूज़पेपर में डेली पढ़ रहे होंगे, डेली बड़े-बड़े आर्टिकल्स इसके ऊपर, आर्टिकल क्या कहें, एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो आते हैं। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, एक तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। कब ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा? तो 9 से 11 दिसंबर को जो है इसको जयपुर में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इसके तहत बहुत सारे तो जो है रोड शोज़ हैं वो किए जाएँगे, और जो है इन्वेस्टर मीट्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज़ की जाएँगी। इसको ऑर्गेनाइज़ कौन-कौन करा रहा है ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करा रहा है आपका बीआईपी, रीको, एक उद्योग और वाणिज्य विभाग, और इसका नोडल विभाग जो है वो बीआईपी होगा, यानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए करंट के नाम पे कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर जो है कुछ लाइन्स आपको लिखने के लिए आ जाए, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश-विदेश की बड़ी और छोटी कंपनियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में तरह-तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएँ जो है वो मुहैया कराना, ये इसका जो है वो यहाँ पर उद्देश्य है। तो यही सारी चीज़ हैं इसमें। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो है आईफा अवार्ड 2025, जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर किया जाएगा। बस इतना इसमें ध्यान रखना है अभी तो, क्योंकि ये मार्च में ऑर्गेनाइज़ होगा, तो मार्च 2025 में जो है इसका ऑर्गेनाइज़ेशन कहाँ पर होगा? जयपुर के अंदर किया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या काम की बातें हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए आईफा अवार्ड्स की स्थापना सन 2000 में की गई थी, और प्रत्येक वर्ष जो है एनुअली इसका आयोजन किया जाता है। और आईफा का जो आयोजन है 2020 में मुंबई में हुआ था आखिरी बार, लास्ट टाइम जो है इसका आयोजन 2020 में मुंबई में हुआ था, और 2025 में अब जयपुर को इसमें मौका मिला है। 2024 में कहाँ हुआ? तो अबू धाबी के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। इतनी ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें राज्य के, हमारे राजस्थान के 6000 गांव जो है उनको शामिल किया गया है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये योजना हमारे मेंस में इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछी भी गई है, तो इसलिए हमको इसको और ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ये केंद्र सरकार की है, सबसे पहली बात, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए जो है इस योजना को चलाया जा रहा है। इसमें अगर बात करें तो हमारे देश में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 ज़िलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है आपको कि कितने राज्य सम्मिलित हैं और कितने ज़िले उसके सम्मिलित हैं। तो 30 राज्य और 549 जो ज़िले हैं वो इसमें सम्मिलित है, और 63,000 जो है इसमें गाँव को इसमें सम्मिलित किया गया है। 63,000 विलेजेस इसके अंदर सम्मिलित है। राजस्थान की बात करें तो इसको आपको ज़्यादा हाईलाइट कर लेना है कि राजस्थान से कितने हैं। तो राजस्थान के 30 जिले के 208 ब्लॉक और 6019 गाँवों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है, राजस्थान की अवनी ने पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता स्वर्ण पदक। अभी देखिए फ्रेंड्स, हम स्पोर्ट्स वाला जब पढ़ेंगे टॉपिक, उसके अंदर हम और पैरा ओलंपिक्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसका शुभंकर क्या था, राजस्थान को कितने मेडल, राजस्थान के कितने खिलाड़ी जीते, भारत के कितने मेडल आए, भारत की रैंक क्या रही, सब चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ राजस्थान के 3 खिलाड़ियों के नाम हैं। एक अवनी लेखरा, दूसरी है हमारी मोना अग्रवाल और तीसरे हैं सुंदर सिंह गुर्जर। इन तीनों का नाम आपको यहीं याद कर लेना है। सबसे पहले आप देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुए, तो पेरिस में हुए। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक इनका जो है आयोजन किया गया है। अवनी लेखरा जो है, इनको 10 मीटर एयर राइफल के अंदर 249.7 अंक इन्होंने हासिल किए और गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले जो टोक्यो का पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ये पहली महिला है जिन्होंने 2 बार जो है गोल्ड लगातार जो है वो जीता है। तो ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और इसके अलावा वह पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। तो 3 तो मेडल जीते हैं, लेकिन गोल्ड लगातार 2 बार इन्होंने जीत करके रिकॉर्ड बनाया है। उसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ही राजस्थान की मोना अग्रवाल ने भी 228.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। तो मोना अग्रवाल का नाम भी ध्यान रखिएगा, ये भी शूटर हैं, 10 मीटर राइफल की शूटर हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर बात करें सुंदर सिंह गुर्जर की, तो इनको तो आप जानते हैं, ये पुरुषों में भाला फेंक स्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्होंने इस बार कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। तो तीनों के नाम ध्यान रहे, एक अवनी, दूसरा मोना अग्रवाल और तीसरा सुंदर सिंह गुर्जर। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हालांकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में, तो फिर से देख लेते हैं। देवमाली गांव जो है अजमेर के अंदर जो है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। तो केंद्र सरकार के जो पर्यटन विभाग है, 27 सितंबर को जो है पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो उसमें कई सारे पुरस्कार थे, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट थी और मैंने उसी को अंडरलाइन किया था कि राजस्थान में अजमेर में जो देवमाली गाँव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए, रक्षा मंत्री ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? ये अपना जो भवानी निकेतन स्कूल कैंपस है, वहाँ पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, जयपुर में सैनिक स्कूल का जो है वो स्थापना की जाएगी। फिर देखिए, नेक्स्ट है मथुरा दास माथुर अवार्ड समारोह। तो ये मथुरा दास माथुर अवार्ड किसको दिए जाते हैं? तो ये जो अवार्ड हैं, ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अवार्ड सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को, जूनियर में रोहन राजभर और सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल को ये जो है पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो इतना ही इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि भाई जो राशि है वो 15,000, 7,500 और सर्टिफिकेट जो है वो इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, नई रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का ट्रायल जो है वो किया गया है। तो पहली बात तो कवच क्या है? तो तो सबसे पहली चीज़, कवच जो है एक स्वदेशी रूप से विकसित एक टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, जिससे कि ट्रेन कोलाइजन जो होता है, यानी कि जो ट्रेनों का आपस में भिड़ंत है उसको रोकने के लिए इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है। मतलब ब्रेक फेल अगर ऐसा कुछ स्थिति आती है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। इसके अंदर हमें क्या याद रखना है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कवच 4.0 है, इसका 4.0 है, इसका जो ट्रायल है वो सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में जो है वो किया गया है, इस रेलवे ट्रैक के बीच में किया गया है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, बाकी की चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें है, कवच प्रणाली में हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है और यह सिस्टम 3 स्थितियों में काम करता है, जैसे कि हेड ऑन टकराव, रियर एंड टकराव और सिग्नल का खतरा। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा देख लीजिएगा कवच प्रणाली के बारे में। फिर है नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। भारतीय जो रेलवे है, इंडियन रेलवेज़, उसने एक रेल रक्षक दल का गठन किया है। ठीक है, ये क्या काम करेगा कि कहीं पर भी दुर्घटना होगी तो वहाँ तुरंत बचाव के लिए ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको अभी स्टार्ट किया है और हमारा जो उत्तर पश्चिम रेलवे ज़ोन है, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर जो 4 ज़ोन हैं जो कि हमारे राजस्थान में है, बांदीकुई, लालगढ़, उदयपुर और मेड़ता रोड पर इनको तैनात किया गया है। अब ये कोई नहीं पूछेगा, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गौरव रुंगटा, इनको एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया है। ये एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज़ अवार्ड जो है, ये पूरे एशिया के अंदर जो उद्योग जगत है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, उसमें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो ये राजस्थान के हैं और इनका जो है मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड, इसके ये प्रबंधक हैं। ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बस इतना ही इसमें नाम इनका ध्यान रखना है।
फिर चलते हैं फिर देखिए एक और अभियान है प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, तो नाम से ही सिद्ध है। तो रीडिंग अभियान मतलब कि 1 से लेकर के 8वीं तक के जो बच्चे हैं, उनके पठन कौशल को, उनकी रीडिंग हैबिट को इंक्रीज़ करना, उनको रीडिंग में आगे बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो है स्कूलों में इस प्रोग्राम को चलाया गया है। तो ये प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के बारे में। अब चलते हैं शॉर्ट न्यूज़ में। तो शॉर्ट न्यूज़ में देखिए राधेलाल शर्मा, इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये नर्सिंग क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये नर्स जो अच्छा कार्य करते हैं, जो कंपैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर के, तो एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल आई थिंक जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड या उसमें उसके दौरान एक नर्स हुआ करती थी, तो उन्होंने बहुत जो है काइंडनेस के साथ में लोगों को ट्रीट किया था, तो उनके नाम पर ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो हमारे राजस्थान के हैं राधेलाल शर्मा, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए राज शीतल, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने विट्रीफाइड यानी कि जो आईवीएफ टेक्निक के द्वारा फ्रोजन सीमेन से जो है एक एक घोड़े के बच्चे को जन्म करवाया है। देश में पहली बार एक घोड़े के बच्चे का जन्म करवाया है, जिसका नाम जो है राज शीतल रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है फ्रोजन सीमन से एक बच्चे का जन्म करवाया गया, जिसका नाम है राज शीतल। फिर नेक्स्ट 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 पे चलते हैं। युग चेलानी, ये क्या है? तो ये स्विमर हैं। तो 77वें सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर्नाटक में भी हुआ था, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ देखिए 77 ईयर्स में पहली बार है किसी ने इस चैंपियनशिप में जो है वो स्वर्ण राजस्थान से जीता है। तो युग चेलानी जो है, इनका नाम आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं। फिर ये लाडली मीडिया अवार्ड है, ये किसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको कट किया है। फिर है भादवा मेला। तो बाबा रामदेव जी की जो बीज हम मनाते हैं, तो उसमें जो है शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक ये मेला जो है वो रामदेवरा गांव में पड़ता है। अभी 640 वा जो है ये मेला जो है वो आयोजन किया गया था। फिर है पन्नालाल बाल गोपाल योजना। अब ये क्या है? तो आपको पता है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना पहले होती थी, उसका नाम अभी चेंज किया गया है। उसके हालांकि जो कंटेंट्स है वो सेम ही है। बच्चों को उसमें मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, स्कूल के बच्चों को। तो उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा। पन्नालाल बाल गोपाल योजना इसका नाम किया गया है। फिर है सेवा ऐप। तो देखिए सड़कों की गुणवत्ता और सुधार को बेहतर करने के लिए जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर है माँ वाउचर योजना। इसमें क्या है? तो महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा प्रदान करने के लिए 17 सितंबर 2024 को जो है इस मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य या माँ वाउचर योजना को जो है वो स्टार्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकती है। डेट भी ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, कौन सी तारीख को लॉन्च हुई। इसके कंटेंट तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन डेट भी पूछते हैं, तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए यहाँ पर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है खेजड़ली शहीद मेला। तो ये भादवा सुदी दशमी को जो है मनाया जाता है। 1730 में अमृता देवी विश्नोई के साथ साथ में 363 विश्नोई लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो जोधपुर के खेजड़ली गांव में जो है खेजड़ली शहीद मेला मनाया जाता है। फिर है तंबाकू मुक्त अभियान 2.0, टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का आयोजन जो है अभी हाल ही में किया गया, और इस अभियान के माध्यम से क्या है कि तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभाव जो है वो बताए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है निक्षय मित्र बनाएं टीबी हटाएं। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान जो है वो 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के अंदर जो है सामुदायिक सहायता करने के लिए, भाई इन लोगों की जो टीबी से ग्रसित हैं उनको सही से इलाज मिल सके, तो उनकी सहायता करने के लिए जो है अम, ये इस तरीके का जो है निक्षय मित्र और प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है। फिर है राष्ट्रीय पोषण माह। तो प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन 1 से 30 सितंबर यानी कि सितंबर के महीने में इसका आयोजन किया गया है। इसमें आप देखिए कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के वर्तमान में दी जा रही जो राशि है 6,500 की, उसको बढ़ा करके 10,000 किया है। तो ये मातृ वंदना योजना, हालांकि हम पढ़ेंगे आगे इस योजना के बारे में विस्तार से, लेकिन अभी ये जो अपडेट है ये आपको ध्यान रखना है कि पहले 6,500 मिलते थे, अब 10,000 रुपये जो है इनको गर्भवती महिलाओं को पहली संतान पे दिया जाएगा। और योजना के अनुसार प्रथम किश्त का भुगतान आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण एवं कम से कम एक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच पर
पूर्व में 3,000 रुपए जो दिए जाते थे, उनको भी बढ़ा करके यहाँ पर 4,000 रुपए किया है। तो 6,500 से बढ़ा करके 10,000 और 3,000 से बढ़ा करके 4,000 जो है वो इस योजना के तहत अब जो है वो दिया जाएगा। सहयोग राशि इंक्रीज़ की गई है। फिर है परमाणु ऊर्जा रिएक्टर रावतभाटा, तो इसमें जो है इसके अंदर देखिए कि क्या है कि 700 मेगावाट क्षमता वाला जो ये रिएक्टर है, इसने क्रिटिकैलिटी को हासिल कर लिया है, यानी कि अब ये जो है कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो करने में ये सक्षम हो पाएगा। और इसमें जो है ये राजस्थान का पहला ऐसा रिएक्टर है जिसके के अंदर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स का यूज़ जो है वो किया गया है। तो इतनी ही बात इसमें खैर इम्पोर्टेंट थी और ये इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए एक न्यूज़ है, वासुदेव देवनानी जो हमारे अभी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उसका जो कार्यकारी समिति है उसका सदस्य बनाया गया है। बस इसमें इतनी ही काम की बात है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है 12वां राजस्थान फ़िल्म फेस्टिवल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत के एकमात्र इस क्षेत्रीय फ़िल्म महोत्सव में अन्य क्षेत्रीय फ़िल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार मलयालम फ़िल्म आट्टम को दिया गया है। मलयालम फ़िल्म आट्टम को इसमें सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का अवार्ड दिया है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि राजस्थानी फ़िल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का अवार्ड भवानी फ़िल्म को दिया गया है। ये काम की बात है, ठीक है? और फिर जो है उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को उनके संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अभी इसमें पेज नंबर 38 पे जो कंटिन्यू लिखा है उसमें यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे, इतना कोई खास भी नहीं है। तो अभी वन लाइनर जो है इसके वो हम देख लेते हैं। वन लाइनर में क्या-क्या चीज़ जो है वो काम की है। सबसे पहले देखिए स्टोन क्षेत्र की प्रमुख प्रदर्शनियाँ मामो मेर्क 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, जिसमें राइजिंग राजस्थान समिट और इंडिया स्टोन मार्ट के लिए विदेश के उद्यमों को आमंत्रित किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, वेरोना इटली के अंदर जो है वो किया गया है। फिर देखिए सिरोस द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 को कहाँ किया जाएगा, तो ये जयपुर में जो है स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाएगा। फिर यहाँ देखिए राज्य के कुम्हार दस्तकारों हेतु माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जयपुर में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होगा, जयपुर में होगा। फिर प्रदेश की किस सेंचुरी को कुनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीतों के विचरण के लिए कॉरिडोर एवं सफारी बनाने के लिए जो है एमओयू किया गया है, तो हमारा जो भैंसुरगढ़ सेंचुरी है उसको जो है कुनो नेशनल पार्क के लिए एक जो है कॉरिडोर बनाने के लिए किया गया है। फिर अनगढ़ बावजी तपोस्थली कहाँ पर है, जहाँ 1008 जोड़ों ने वृक्षारोपण किया है, तो ये नरबदिया चित्तौड़गढ़ में है, ये ध्यान रखना है। फिर है राज्य सरकार द्वारा किस योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा शीघ्र ही शुरू की जाएगी, जिससे बाहर के राज्यों के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे और राजस्थान के रोगी दूसरे राज्यों में इलाज प्राप्त कर सकेंगे। तो ये है आपका मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। फिर है प्रदेश के कौन से संस्थान को भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण स्थानों के राष्ट्रीय मानकों के पालन के लिए मान्यता प्रदान की गई है, तो ये हमारा जो ओटीएस है उसको ये मान्यता दी गई है। फिर है राज्य में 28 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से लगभग 470 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादित हो रही है और राज्य सरकार ने 2031 से 32 तक कितनी शक्ति की सौर एवं पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, तो ये ध्यान रखना है। 2031 से 32 तक हमारा जो लक्ष्य है वो है 115 गीगावाट, ठीक है। फिर है स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा कौन सा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया। अभी पीछे हमने पढ़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है इसको स्टार्ट किया गया है, कौन चला रहा है, स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग। फिर देखिए हिंदी माध्यम में अध्ययन सुविधा, हाँ, बजट की घोषणा में आप देखिए कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंध डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अलावा ऐसा कौन सा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर हिंदी माध्यम में अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर भी अब जो है हिंदी में अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर देखिए तेजादशमी के अलावा अन्य किस लोक देवता की जयंती 12 सितंबर को मनाई गई, तो रामदेव जयंती जो है वो मनाई गई। फिर है व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संदिग्ध फ्रॉड के प्रकरणों की शिकायत या जानकारी संचार साथी पोर्टल पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के तहत उपलब्ध किस लिंक पर जाकर दर्ज कराई जा सकती है, तो ये चक्षु नाम का जो लिंक है वहां पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिर है भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने राजस्व मंडल अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, तो राजस्व मंडल अध्यक्ष बने हैं हेमंत कुमार गेरा। फिर देखिए यहाँ पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने किसके साथ में एमओयू किया है, तो चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट
फंड फाउंडेशन के द्वारा जो है वो एमओयू किया गया है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किन देशों में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया और जापान में किया जाएगा और यहाँ पर जो है हमारे मुख्यमंत्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 5वें स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में आयोजन किया गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि ये। फिर देखिए, किस नदी परियोजना के संबंध में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक की गई है? तो ये है आपकी पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए, अलवर जिले में कौन सा मेला है? तो भरतरी मेला है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लास्ट देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अभी जो ट्रेन लॉन्च की है, उसके तहत जो पहला जो ये जत्था है ये कहाँ जाएगा? तो मदुरई और रामेश्वरम के लिए जाएगा। ये भी इतना कुछ खास है नहीं वैसे। फिर नेक्स्ट देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राष्ट्रीय योजना को वर्तमान सरकार ने किस योजना में कन्वर्ट किया है? तो लाडो प्रोत्साहन योजना में कन्वर्ट किया है, ये ध्यान रखना है। फिर है, भारत सरकार द्वारा देश में पहली ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये मंडा रिको औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ इसको बनाया जाएगा। और ये हमने पढ़ ही लिया। कौन सा रेलवे ट्रैक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 से लैस होने वाला पहला ट्रैक बना है? तो सवाई माधोपुर से कोटा वाला जो ट्रैक है उसको बनाया गया है। फिर है, उपराष्ट्रपति ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो झुंझुनू में किया है। फिर राजस्थान रॉयल्स ने भारतीय टीम के किस पूर्व बल्लेबाजी कोच को अपनी टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया है? तो विक्रम सिंह राठौड़ को बनाया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 आईपीएल टीम फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने अपना मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को किया है। फिर है, पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में नवगठित जिलों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो ये तो अपने को पता है, ललित के पंवार की समिति थी इनके समीक्षा के लिए, नए जिलों की समीक्षा के लिए। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। हाँ, ये देखिए, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप है ये जर्मनी में आयोजित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, ये इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। अब फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक मैंने पेपर मेंस का जो पेपर है वो आपके सामने है, पेपर 3 है ये। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित व्यक्ति हाल ही में समाचारों में क्यों थे? तो पहला नाम तो है इदा शीशा नोंगरांग का, ठीक है। और दूसरा है आलोक शुक्ला का। तो ये जो है ये जो प्राइज़ वाला हम सेक्शन पढ़ते हैं, पुरस्कार और सम्मान वाला, और जो नियुक्तियाँ पढ़ते हैं वहाँ पर जो है ये जो पर्सन्स है वो न्यूज़ में थे। जो ये इद्शिशा नोंगरांग है, ये तो मेघालय में डीजीपी बनी थी, पहली महिला हैं जो बनी है इतने सालों में, इसलिए चर्चा में थी। और ये आलोक शुक्ला जो है एनवायरमेंटलिस्ट थे, इसलिए चर्चा में थे। फिर देखिए यहाँ पर सेकंड जो आपको दिख रहा है, ये है शोम्पेन जनजाति कौन है? यह जनजाति हाल ही में समाचारों में क्यों थी? तो आप देखिए, शोम्पेन जनजाति तो आप पता कर लेंगे कि अंडमान निकोबार की है, लेकिन ये चर्चा में इसलिए थी कि इसने पहली बार जो है इस जनजाति ने, ये पीवीटीजी ग्रुप आती है, जो जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उसके अंदर ये आती है। और इसने पहली बार लोकसभा चुनाव में जो है अपने मतदान के अधिकार का उपयोग किया था, इसलिए ये चर्चा में जो है वो थी। फिर देखिए फ्रेंड्स, हमने आईफा के बारे में अभी पढ़ा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या आया है। यहाँ क्वेश्चन आया, राइट अ शॉर्ट नोट 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के प्रदर्शन पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अब ये कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में एक टिप्पणी लिखनी है, तो अब इसमें टिप्पणी की लाइनें देखिए आप कितनी बड़ी हैं। तो ये टिप्पणी करने के लिए आपको पहले उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया जाता है, क्यों आयोजित किया जाता है, फिर 1-2 पुरस्कार भी आपको याद होने चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक की प्रमुख उपलब्धियों को सूचीबद्ध कीजिए। अब पहले तो ये पता हो कि पेरिस ओलंपिक में जो ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे वो थे कौन, फिर हमें पता हो कि वो किससे संबंधित खिलाड़ी हैं, उनका क्या अचीवमेंट है। तो ये इनडायरेक्टली जो है इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है। फिर देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के दिव्य कीर्ति सिंह की खेलों में प्रमुख उपलब्धियां सूचीबद्ध कीजिए। तो ये तो हमने करंट अफेयर्स में दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में पढ़ा है। फिर यहाँ पर ऊपर देखिए, राजस्थान राज्य की पिता पुत्री की किस जोड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये भी अभी करंट से संबंधित जो है वो आया है।
सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इस तरीके से जो हमारा करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप और मैगजीन्स में, दुनिया ज़माने की चीज़ों में अगर आप दिमाग उसमें लगाएंगे तो कॉस्ट बेनिफिट आपका कम निकलेगा। अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्रोनोलॉजी मैगजीन है, अगर आप एक ही चीज़ को साथ में लेकर के चलें, 60 पेजेस की ये मैगजीन होती है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप इसी को ही 2-3 बार रिवाइज कर लें तो करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ से स्किप होने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है? तो आप ये जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे पर्सन इन न्यूज़ वाले, ये सब हमको इस सेक्शन में मिलेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें पूरी तरीके से कैटेगराइज्ड है चीज़ें। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ इस मैगज़ीन को पहले प्रेफ़रेंस पे रखें। अदर जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो तो आपकी मर्ज़ी है, समय आपके पास जितना है उस हिसाब से आप करें। लेकिन आप इस मैगज़ीन को ज़रूर से पढ़ें। क्वेश्चंस इसमें से देखिए कितने सारे हमने डिस्कस किए हैं। अगर मुझे होगा तो मैं टाइम मिलेगा तो पुरानी मैगज़ीन्स में भी आपको बताऊँगी कि हमने ये जो चीज़ें अभी डिस्कस की है, ये एग्ज़ाम में जो आई हैं, ये हम मैगज़ीन में पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आज हमने प्रादेशिक परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट जो हम मिलेंगे तो हम पुरस्कार, सम्मान, खेल परिदृश्य और जो हमारा मिसलेनियस वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।